नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ वो चर्चित चेहरे मौजूद हैं जिनके गूगल के ऊपर नाम डालते ही आपको हज़ारों की तादाद में आपको वीडियो नज़र आएंगे। शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। शंकर जी कहें, शूद्र कहें, यादव जी कहें, जो भी कहें, लेकिन मैं आपसे एक विशेष बात जानना चाहूँगा कि आज लोग अपने नामों को ऑफिसों के अंदर तक छुपाते हैं कि वह कौन सी जाति से है। आप एक यादव परिवार से आते हैं, उसके बावजूद आपने अपने नाम के आगे शूद्र क्यों लगाया, वह हमें बताएं। सर जी, ये बात तो सही है। मैंने इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक घटना है मेरे साथ। जी एक्चुअली ये 2015 की बात है, जनवरी 15 की बात है। हमने एक दोस्त को फ्लैट दिलाया था जी उसने कॉम्प्लेक्स में, उसने हमें जो है उद्घाटन में बुला दिया अपने फ्लैट के उद्घाटन में। मैं वहाँ गया तो देखा कि वो अपने फ्लैट के ऊपर गणपति का लाइटेड मंदिर, जी और फिर जो है अंदर जाके देखता हूँ 2-3 ब्राह्मणों के साथ जो है सत्यनारायण की कथा, जी जो कि वो अधिकारी जो था MTL मुंबई में DGM रैंक पर मौजूद था, 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहा था। यहाँ तक कि उसको शाम सुबह 10 लोग सलाम भी ठोकते हैं। यहाँ तक हो सकता है कि ब्राह्मण भी उसकी कप और प्लेट धोता होगा। फिर भी मैं सोच में पड़ गया कि अपने आप को सरनेम और साथ अपने नाम को क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मुझे उस दिन से जो है मैं रात को सोचने लगा इसी बात पर, और सोचते सोचते मुझे रात भर नींद नहीं आई। उसकी बातों को सोचते फिर मैं अपने बचपन में जाता था, क्योंकि बचपन में मेरे साथ घटा था छुआछूत, भेदभाव, जात पात की भावना, ब्राह्मण की उच्चता की भावना। अब मैं जब भी सोने की कोशिश करता था मेरे दिमाग में वही पुरानी बातें, समाज की जो 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस था वो दिमाग में गूंजने लगता था। फिर मैं नहीं सो पाता था। अंत में सुबह बिना नींद के मैं सुबह गुजार दिया, और फिर इस रिसर्च पर लग गया कि इस शूद्र को क्यों इतना नीच दुष्ट पापी कहा जाता है, कि जिसके कारण आज सदियों से आदमी आप नाम छिपाते जा रहा है। जी मैं इसके पीछे एक रिसर्च पर लग गया। 4 महीना रिसर्च किया। जनवरी घटना थी, मैं गांव में गया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों से पूछा कि भाई ये शूद्र को इतना नीच दुष्ट और पापी क्यों कहा जाता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जिससे भी पूछता था, ज़्यादा बुजुर्गों से पूछता था, तो 3 मुझे मूल कारण मिले। एक पहला कारण था मिला में, वो तो मैं खुद से अध्ययन से पा लिया था कि वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में शूद्र को नीच दुष्ट पापी कह के प्रस्थापित कर दिया गया, और ये कह दिया कि इसको भाग्य और भगवान ने दिया है, हमने नहीं दिया है। और हमारी दुर्भाग्य है, हमारी मूर्खता है कि हमने गलती को स्वीकार कर लिया, उस गाली को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और आज तक एक्सेप्ट करके हम उसको चले आ रहे हैं भाग्य और भगवान के नाते। कभी हम पलट के सवाल नहीं पूछा कि भाई तुमने हमको क्यों कहा। फिर दूसरा सवाल हमें मिला लोगों से, ये लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे। मैं बोला यार, मैं तो वेदों में पुराणों पढ़ा हूँ कि ब्राह्मण तो जिंदा गाय और घोड़ों को काट के खाता था, तो जो जिंदा गाय काट के खा रहा है वो ज़्यादा अपराधी हुआ कि जो मरे हुए पशुओं को खा रहा है वो अपराधी हुआ। वहाँ भी लोगों की सर झुक जाता था। फिर लोग कहते थे ये लोग गंदगी काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग बताओ, काम करना अपराध है कि ढोंग और पाखंड करना। शूद्र तो जो है हजारों साल से जो है यहाँ तक कि देश और समाज को दिया है, पशु और प्राणी की रक्षा किया है। जो भी भविष्य में जो भी पृथ्वी पर आपको सामने दिख रहा है सब शूद्रों के कर्मों का फल है। तो कर्म करने वालों को आप नीच और दुष्ट कैसे कर सकते हो? जो कि दूसरों के परिश्रम पर पला है, दूसरों पर आश्रित रहा है, परजीवी रहा है, उसको आप उच्च मान के चल रहे हो। तो मैं ये अनुभव किया कि जितने लोगों से पूछा, सैकड़ों लोगों से इस चीज़ सवाल किया, किसी ने नहीं कहा कि ये अच्छी बात है, सबने इसको गलत कहा। जब मुझे ये विश्वास हो कि सब लोग गलत बोल रहे हैं, तो गलत चीज़ को क्यों परंपरा चली आ रही है, मैं सोचा फिर गलत परंपराएं क्यों चली आ रही हैं। इसलिए मैंने उसी दिन से तय किया कि ये जो ऊंच नीच छुआछूत की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है जनरेशन से, कल बाप को छूत कहा जा रहा है, नीच कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है, कल हमारे बेटों को कहा जाएगा। इसलिए मैंने तय किया कि इसको अब कहीं ना कहीं यहीं पर रोकना पड़ेगा, ट्रांसफ़र नहीं होने देना है। जैसा आपने बताया कि जितने भी काम आपने बताए हैं वह सारे उच्च कोटि के हैं, यानी कि जो शूद्रों के काम हुआ करते थे, जबकि शूद्रों को पहले एक वैज्ञानिक भी कहा जाता है, और विदेशों के अंदर जो चमड़ा का कार्य करते हैं या इस तरीके जो कुम्हार है वह एक आर्टिस्टिक वर्क करता है, तो विदेशों में इनकी कहीं ज़्यादा पूछ भी होती है और इनकी महानता भी होती है, और इनको एक हीन भावना की नज़र से नहीं देखा जाता है। लेकिन क्या कारण है कि भारत के अंदर ही इन लोगों को या इन जाति विशेषज्ञों को
हीन भावना से देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश की जो दुर्भाग्य है कि जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था कहिए, ये एक ब्राह्मण वर्ग था। चाहे अब हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं कैसे किया, कब किया, बौद्ध काल से क्या हुआ, लेकिन इतना है कि इन्होंने इस वर्ण व्यवस्था बना करके ब्राह्मण वर्ग ने एक ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि अपने लिए सब चीज़ अय्यासी, बिना बैठे कुछ खाने को मिल जाए, पेट भरे, और दूसरों को नीच ऊंच बना करके, और उनमें भी ऐसा कर दिया कि एक दूसरे से सीढ़ी नुमा, इतनी उनमें भी ऊंच नीच की भावना बना दिया। ये बात नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय वैसे ही ब्राह्मणवाद को पाल रहा है। हमारे शूद्र समाज में भी जितनी जातियां हैं वो भी अपने को ऊंच नीच की भावना से लेकर के और उस ब्राह्मणवाद के ग्रसित होकर खुद ही ब्राह्मणवाद को पनपा रही हैं। ब्राह्मणवाद कोई जात और कुछ नहीं है। ब्राह्मणवाद जो भी इंसान अपने आप में चाहे दूसरों को नीच ऊंच समझता है वो ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी कोई जात और गाली नहीं है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो ऊंच नीच की भावना से पल रही है और चल रही है। जैसे कि मेरा पहला सवाल था कि आपने अपने नाम के आगे शूद्र क्यों लगाया, तो कभी कभी आपको लगता नहीं है कि मेरे से गलती हो गई शूद्र लगा के? नहीं, ये मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है अब, इसलिए कि जब मैं इस मिशन को चालू किया तो मैं सोचा कि मिशन को चालू करूंगा तो पहले अपने आप पर लगाऊंगा तभी कोई दूसरा सुनेगा। इसलिए मैं मिशन चालू करने से पहले शुरू करने से पहले अपने नाम को मैं बदला, शूद्र टाइटल लगाया, पहले सरनेम यादव लगा, जैसे शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। एक ऑफिस भी खोला, ऑफिस पर बाकायदे जो है अपने महापुरुषों का नाम लगा करके इसे गर्व से को शूद्र लिखा, शूद्र एकता मंच लिखा, और संयोजक लिखा शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। बोर्ड लगाते हंगामा मच गया एरिया में, बहुत आके पूछने लगे कि आप तुम क्या कर रहे हो, तो लोगों ने कहा कि आप तो विद्रोह खड़ा कर दे रहे हो। हम बोला कि भाई देखिए, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण को ही मान सम्मान से जीने का हक है, क्या शूद्र को मान सम्मान का अधिकार नहीं है? तुम ये अधिकार दिलाने के लिए एक मिशन चला रखा है, इसमें आपको कोई तकलीफ की सवाल नहीं है। इससे बल्कि वैमनस्य नहीं बढ़ेगी बल्कि भाईचारा बढ़ेगा, तो लोग शांत हो गए। जैसे आपने बताया कि मैं सम्मान के लिए लगाया, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं मानते होंगे या चाहे लोगों की आलोचना से या किसी भी वजह से, जो आपका शूद्र शिव शंकर सिंह यादव आपने लिखा, इससे आपकी सुर्खियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरे देश ही नहीं, आज विदेशों में भी आपके नामों को, आपके बुक्सों को, आपके लिटरेचर्सों को सारी दुनिया पढ़ती है। तो क्या लोगों को अपनी जाति छुपानी चाहिए या नहीं छुपानी चाहिए? जबकि आपने भी एक सरकारी ऑफिस महकमे से रिटायर्ड हैं, तो जो भी सरकारी महकमे में होता है उसके वहाँ अगर प्रमोशन होता है या कहीं ट्रांसफ़र होता है, उससे पहले उसकी जाति वहाँ पे पहुँच जाती है। तो क्या छुपाना चाहिए या नहीं छुपाना चाहिए? किस तरीके से प्रेजेंट्स करना चाहिए अपने आप को, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सच बात तो यह है कि जाति छिपाने की बात तो नहीं है। एक चीज़ है कि ये पहले जिस समय के मनुष्य में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई और जो स्वतंत्रता से पहले चाहे 100-200 पहले स्थिति इतनी खराब थी कि इसको जात, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि जिस समाज में, जिस गांव में, जिस वही कस्बे में तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ से तुम कूच करो, निकल जाओ, शहरों की तरह जाओ, पढ़ो पढ़ाओ, मजदूरी करो, व्यापार करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में छिपाने की बात थी, स्वतंत्रता से पहले बात कुछ थी, ठीक है भाई, उसको नीच दोष कहा गया, लोगों ने आस्था मान लिया, उसमें छिपाई। लेकिन 70 साल स्वतंत्रता के बाद, समता समानता बंधुत्व का संविधान आने के बाद, हर हक और अधिकार के लिए आपका संविधान सिर्फ शूद्रों के ही, मैं जहाँ तक देखा हूँ संविधान 70-80% सिर्फ शूद्रों की भलाई के लिए बना हुआ है। और जब 70 साल के बाद उस शूद्र को जो है उस संविधान को ग्रहण करने के बाद भी जब अपने में मान सम्मान ग्रहण नहीं करा, तो शूद्रों का ही दोष है। इसमें शूद्र को छिपाने का नहीं है, गर्व करने की बात है अब। हाँ, शूद्र को कहीं भी किसी तरह से जात छिपाने की नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ शूद्र में कि सभी जो 6000 जातियाँ हैं उनका शूद्र बाप है। तो जब हम कह रहे हैं कि जाति को तुम गौरवान्वित करो, मैं देखा हूँ हर जात अपने आप को गौरवान्वित कर रही है, हर जात की संस्थाएं बन गई हैं, हर जात अपने को छत्री वैश्य और क्या क्या लगाने में रखी है। तो जब तुम जात की बड़ाई कर रहे हो, अपने समाज, अपने कुरी की बड़ाई कर रहे हो, यहाँ तक कि अपने नाम की बड़ाई कर रहे हैं, तो उसी के बाप शूद्र को आपको बड़ाई करने में, वर्चस्व करने में, गर्व करने में क्यों तकलीफ हो रही है? शूद्र तो जातियों का बाप है ना, तो हम उसको क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? सिर्फ ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है, वैश्य एक वर्ण, उनमें भी हजारों जातियां हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण में जो उच्च कोटि का ब्राह्मण है, जो लोवेस्ट कोट का जो पात्र वर्ण जो क्रियाक्रम करता है मरने के बाद, उनमें भी छूत अछूत की भावना थी। लेकिन आज उन्होंने सबको त्याग करके, वर्ण छोड़ करके सभी सवर्ण एक हो गए।
और हम लोग अपनी अपनी जातियों में उच्च की भावना नीच की भावना लेकर के टुकड़े टुकड़े बट करके गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इसको बहुत जल्द, बहुत जितना जल्दी हो सके इसको त्यागना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा, सबको रोटी बेटी का रिश्ता लगाना पड़ेगा। अब सब अपने भाई हैं, एक कर्म के अनुसार बांटे गए हैं। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अकर्म कहा गया है और जो शूद्र है उनको कर्म कहा गया है, कर्मशील। तो कर्मशील जब हैं तो उनको काम के अनुसार जातियां बटी हैं। जैसे यादव को गोपालन का दे दिया, कुम्हार का, लोहार का, आपके चमड़े बनाने का, जितनी काम है सब काम के ऊपर जातियां हैं। इसलिए कर्म करने वाले सब आपस में भाई हैं। हमको किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ से, राजनीतिक भावना से हमें गुलाम बनाने के लिए हमें षड्यंत्र करके ये छोट बोट ऊंच नीच बना के बांट दिया है। जब किसी और ने बनाया है तो अब तो हम पढ़े लिखे बुद्धिमान चालाक हो गए हैं, तो हम अपने विचारों से उनकी दी विचारों को तो हम लात मारना चाहिए। ये तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है। लेकिन अफसोस है कि लोग जल्दी अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे को दुख है इसका। जैसे शूद्र शिवशंकर सिंह यादव ने हमें बताया कि जाति छुपाने का विषय नहीं है, गौरवान्वित है। और जातियां जो बहुजनों की जातियां हैं वह बड़ी गौरवान्वित जातियां हैं और वह सब जातियों के उस ऊपर श्रेष्ठ जातियां मानी जाती हैं, जैसा कि हमें बताया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, जो आपने इस विषय पे हमारे से बात करी। धन्यवाद सर जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।